आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य हो जाते हैं, और प्राय अगर आपका बैंक खाता है तो संभावना यह होती है कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सारी डिटेल और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, क्या बेनिफिट इससे आपको होता है, इसके लिए क्लेम कैसे करेंगे अगर आपको इसका फायदा लेना है, ये सारी डिटेल इस सिंगल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और भैया अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। फटाफट ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, नीमच और शहडोल जिले से हैं तो आपके पास अवसर है, आप अपने गांव के आसपास सर्वे का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इसमें काम करके आप हर हफ्ते 4 से 5 हजार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है, जा करके जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और बहुत सारे भाई बहनों के खाते से जो 436 रुपया कट गए हैं या कटने का मैसेज आया है, तो मान लीजिए कि वो इसी योजना का आपका पैसा कटा हुआ है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कि आपको 2 लाख रुपए तक की जीवन कवर राशि के साथ आपके परिवार को सुरक्षित करने में मदद करती है। कई बार क्या होता है कि परिवार में ऐसी आपदा आ जाती है और परिवार का जो मुखिया है या जो घर चला रहा है, किसी कारण से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार टूट जाता है और आर्थिक संकट उसके ऊपर आ जाता है। तो इसी उद्देश्य से ये एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम लॉन्च की गई, और इसमें जिसका बीमा होता है उसका 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा उसको दिया जाता है कि अगर उसका किसी भी कारण से, ध्यान रखें, इस योजना में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा जो धारक है, जिसने ये पॉलिसी ली है एक प्रकार से, या जिसने इस योजना के भीतर रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको 2 लाख रुपए तक मिलता है। अब ये जो राशि होगी, ये राशि उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको क्या करना है, अगर आपका कहीं भी किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट, बचत खाता खुला हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल पेपरलेस है। नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, और चाहे तो बैंक में विजिट करके भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आयु सीमा निश्चित की गई है, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु समूह के जो भाई बहन हैं, महिला चाहे पुरुष हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जीवन बीमा 50 वर्ष की आयु तक ये उपलब्ध है, 55 वर्ष की आयु तक ये उपलब्ध रहता है, और ये आसान है और एक प्रकार से फुली पेपरलेस है, और ऑटो रिन्यूअल इसका होता है। अब बहुत सारे भाई बहनों के खाते से जो 436 रुपया कटता है, वो समझ लीजिए कि यह जो कवर होता है 1 जून से 31 मई तक के लिए होता है, यानी 1 वर्ष के लिए होता है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट द्वारा शामिल होने का विकल्प आपसे लिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक देना होता है। तो बहुत सारे भाई बहनों के पास मैसेज आया, क्योंकि ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, तो मैसेज आया कि भाई आप अपने खाते में 436 रुपया बना करके रखें, क्योंकि ये प्रीमियम आपका कटने वाला है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो प्रत्येक खाता धारक जीवन बीमा जो ये पॉलिसी है, वो अलग अलग प्रीमियम का भुगतान करके 2 लाख रुपए का अलग अलग कवर ले सकता है।
देखिए इसमें 436 रुपया लगता है, जिसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको 395 रुपया जाता है, 30 रुपया कमीशन जाता है, और किसको, ये जो रजिस्ट्रेशन करता है, और 11 रुपए जो जाता है बैंक को प्रशासनिक व्यय और परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए। यानी टोटल ग्राहक को देना होता है 436 रुपया। अब कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? आश्वासन की समाप्ति। सदस्य के जीवन बीमा पर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और उसके तहत कोई लाभ नहीं होगा। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जन्मदिन के निकट की आयु उस तिथि तक वार्षिक नवीनीकरण के अधीन, हालांकि 50 वर्ष की आयु तक प्रवेश संभव नहीं होगा। बैंक खाते का बंद होना या बीमा जारी करने के लिए शेष राशि का अपर्याप्त होना यह भी एक कारण हो सकता है। यदि कोई सदस्य एक से अधिक खाते के माध्यम से अन्य बीमाकर्ता के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कवर है और प्रीमियम अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है, तो कवर 2 लाख रुपए तक की सीमित होगा और डुप्लीकेट बीमा के लिए जो भुगतान के प्रीमियम है वो जब्त कर लिया जाएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए आपके 2 खाता है ना, तो उसमें से अगर किसी खाता धारक की डेथ होती है और उसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है, 2 बैंकों में उसका पैसा कट रहा है, तो भाई वो किसी एक बैंक में ही आपका पैसा मिलेगा। तो अगर आपका 2 बैंकों में पैसा कट रहा है तो आप किसी एक बैंक से उसका बंद करवा दीजिए, वरना आपका जो डुप्लीकेट बीमा के लिए भुगतान किया गया है प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा 2 बैंकों में कट रहा है तो किसी एक बैंक से आप उसको बंद करा दीजिए, है ना। तो इसको अगर बंद कराना है आपको, तो आपको अपने बैंक में अनुरोध करना होगा, आवेदन देना होगा, तो आपका ये बंद भी हो जाएगा। अब अगर बात आती है कि मान लीजिए किसी खाता धारक ने ये योजना के तहत पंजीयन कराया और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आवश्यक रूप से बीमाकृत सदस्य की मृत्यु से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए। भैया आप ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि परिवार में इस प्रकार का संकट जब आता है तो परिवार के लोग, देखिए, उस स्थिति से उभरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये जो अवधि है इसका ध्यान नहीं रहता है, 30 दिन निकल जाते हो फिर समस्या होने लगती है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देखिए, आप अगर आस पड़ोस के भी हैं, कई बार आपके परिवार में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, अचानक हो जाती है, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि जरूर एक बार पासबुक में देख लें कि क्या उसका ये जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा कटा है। तो आप भी उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं ताकि उनको 2 लाख रुपए तक की जो उन्होंने प्रीमियम दिया है, अपनी मेहनत का पैसा जो कटाया है, उसी का ये बेनिफिट उनको मिलना है। तो आप भी थोड़ी सी उनकी मदद कर सकते हैं कि भैया इनका ये है, तो थोड़ा सा उनकी मदद कर दीजिए ताकि 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल जाए। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, बीमाकृत सदस्य की मृत्यु से 30 दिन के अंदर आपको आवेदन अपने बैंक में प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको ये क्लेम मिलने वाला है। पूरा फॉर्म ये होता है जिसमें आपको अपना जो खाता धारक है उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होता है, नॉमिनी का पासबुक देना होता है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम दस्तावेज देने होते हैं। ये सारी जानकारी आपको बैंक से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखें 30 दिन की अवधि के भीतर आपको क्लेम करना होता है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी स्कीम भी है हमारे श्रमिक बंधुओं के लिए कि भाई मान लीजिए दिन का 1.5 रुपए से भी कम लगभग लगता है इसमें, और आपका 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा इसमें हो जाता है, और ये एक सरकारी स्कीम है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।